जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप 13 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर के बीच में क्या घटित होने वाला है। शेर के समान जिसकी अपनी पर्सनैलिटी हो, जो एक नेचुरल लीडर हो, आइए उसके बारे में बात करेंगे। लियो लग्न और मून साइन के बारे में। अगर आपकी सिंह लग्न है, सिंह राशि है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं अपनी जर्नी के दूसरी वीक में। दूसरा वीक क्यों कह रहा हूँ मैं आपको, लास्ट वीक मैंने बताया था कि हम एक जर्नी स्टार्ट करेंगे 2 अक्टूबर से लेके 30 मार्च तक। इस बीच में बहुत प्लैनेट्स का ट्रांजिशन होने वाला है, कुछ नीच के हो जाएंगे, कुछ वक्री हो जाएंगे, बहुत कुछ घटित होने वाला है। और इस बीच में जर्नी को संभल के चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका लियो मून साइन है, अगर आपकी चंद्र राशि आपका सिंह है, तो आपके ऊपर आने वाले समय में 30 मार्च के बाद वैसे भी ढैया लगने वाली है। तो उस ढैया में आपको क्या प्रभाव मिलने वाला है, ये डिपेंड करेगा आपके इन 6 महीनों के ऊपर। ये जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ हम जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे और इस कम्युनिटी को और भी बड़ा बनाते रहेंगे। और ये जो वैल्यू मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, इसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। आइए बात कर लेते हैं इस वीक के बारे में। हम बात करेंगे लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, लक और उस रेमेडी के बारे में जो होने वाली है रामबाण, जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को एनहेंस करेगी, आपकी ग्रोथ को बढ़ाएगी और नेगेटिविटी को मिनिमाइज करेगी। वो रामबाण रेमेडी क्या होगी, इन द एंड ऑफ द वीडियो हम ये भी समझेंगे। लेकिन इस बीच में ये समझेंगे कि इस हफ्ते में क्या क्या ट्रांजिट हुआ है, मेजर ट्रांजिट क्या हुआ। देखिए लास्ट वीक में मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ जुपिटर रेट्रोग्रेड की ट्रांजिशन के बारे में कि उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, जो 4 महीने के लिए होने वाला है। तो लास्ट वीक 9 अक्टूबर को जुपिटर वक्री हो गए हैं। इस वीक क्या होने वाला है, इस वीक में सूर्य जो आपके 3rd लॉर्ड हैं, जो आपके 10th लॉर्ड है, जो एक कर्म और पराक्रम के मालिक हैं, वो चले गए हैं 4th हाउस में। 4th हाउस इज ऑल अबाउट इनर पीस, हैप्पीनेस, लव, ब्यूटी। वीनस लव ब्यूटी का कारक है, वो अपने इनर पीस में चला गया है। तो मज़ा आएगा फिर क्या अच्छा होने वाला है आपके लिए, और कहाँ पे हमें संयम के साथ चलना है, कहाँ हमें अपने अंदर ठहराव लेके आना है और किस चीज़ का हमें टेक केयर करना है, ये भी समझेंगे। देखिए वीकली हमारी जो बेस्ड होती है वो होती है मून बेस्ड। हमारे मून का जो फ्लक्चुएशन होता है या राशि बदलता है, 2 से ढाई दिन के अंदर मून चंद्रमा एक राशि बदल देते हैं और उसके प्रभाव हमारे जीवन पे, लाइफ में हम फील करते हैं। कभी कभी हम एकदम आनंद के साथ उठते हैं सुबह सुबह, कभी कभी हमारी लाइफ में इतना पेन या सर हेडेक हो रखा होता है, कोई एंजाइटी, स्ट्रेस हमको पकड़े होता है कि कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो नहीं उठने का मन करता, नहीं अच्छा फील करते हम। और कोई भी प्रॉब्लम ना भी हो ना, जब भी हम ऐसा फील करते हैं यार कुछ दिक्कत चल रही है या कुछ फील कर रहा हूँ मैं, तो वो होता है कि जब चंद्रमा कॉस्मोस में किसी मेलिफिक प्लैनेट के प्रभाव में आ जाता है या उसके साथ युति बना लेता है, तो उसका प्रभाव पड़ता है। अच्छे बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ बनाता है तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। और इस हफ्ते में चंद्रमा रहेंगे 7th, 8th, 9th और 10th हाउस में। और इस प्रभाव का, इस ट्रांजिट का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए जान लेते हैं लव के बारे में। लेकिन लव थीम शुरू करने से पहले, मैरिज थीम शुरू करने से पहले मैं आपको एक आइडिया और दे देता हूँ। देखिए शुक्र और जुपिटर अब आमने सामने हो जाएंगे, लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। कहने को तो वो है, बहुत ही लक्ष्मी नारायण योग बन गया, अब तो मजा आने वाला है, पैसा आने वाला है। बेटा कर्म करना पड़ता है, हर चीज़ के लिए एफर्ट मारना पड़ता है। 2 तारीख को मैंने बताया था ना, 2 तारीख को लगा है ग्रैंड। आप शेर हो, आपका रेडिएंट एक ऑरा जो है ना वो बहुत पॉजिटिव है। आप नेचुरल लीडर हो और लीडर की तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एफर्ट मारे अपने लिए ही नहीं, अपनी प्रजा के लिए। अपनी प्रजा कौन हो सकता है, अपनी फैमिली के लिए जो काम करे। तो ये लक्ष्मी नारायण योग में बैठने का समय नहीं है, इस योग में उठ के फुल फ्लेज काम करने का है। आपको प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं, आपको समय सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एफर्ट मारने पड़ेंगे। 2 अक्टूबर को जो मैंने बताया था ग्रहण कहाँ लगा था, हस्त नक्षत्र में लगा था। जुपिटर जो कारक है फाइनेंस का, जो कारक है ग्रोथ का, जो कारक है एक्सपेंशन का, जो कारक है हैप्पीनेस, रियल पीस का, वो कहाँ बैठ, उससे 5th में कौन बैठ गया है, केतु। केतु का मतलब है मैं डिटेल्स करके रखूंगा, एफर्ट मारोगे तो मैं कुछ दूंगा। बेटा भी हस्त नक्षत्र में, हस्त नक्षत्र इज ऑल अबाउट पुटिंग एफर्ट। जैसे चित्रकार होते हैं, कोई मूर्तिकार होते हैं, वो एफर्ट मारते हैं। एक मिट्टी को मूर्ति का रूप दे देना, एक इमेजिनेशन को एक प्रेजेंटेशन बना देना, प्रेजेंटेबल बना लेना और वाओ फीलिंग निकलना, इट ऑल इन दी एसेंस ऑफ हस्ता नक्षत्र। जुपिटर से 10th कौन बैठे हैं, जुपिटर से 10th बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं सैटर्न, वो भी वक्री होके। धर्म के पति, धर्म के जो अधिपति हैं वो भी वक्री हो गए, कर्म के अधिपति वो भी वक्री हो गए। तो धर्म और कर्म दोनों वक्री हो जाएंगे। और अपने से 10th, सूर्य से 10th, किसी भी प्लेनेट और किसी भी घर से 10th हाउस उसका कर्म होता है। तो कर्म कैसा रहेगा,
आपका कर्म रहेगा, आपको कुछ एफर्ट मार के ही मिलेगा। सैटर्न इज ऑल अबाउट एफर्ट, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन। चाहे वो लव में ले लो, मैरिज में ले लो, जॉब में ले लो, बिजनेस में ले लो, स्टूडेंट लाइफ में ले लो, बीट एनीथिंग, एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, यू रियली नीड टू पुट एफर्ट। अगर आपने एफर्ट डाल लिया, लाइफ में एक प्रॉस्पेरिटी आएगी। आने वाले 2.5 साल जो है, ढैया लगने वाली है मार्च में, उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। शनिदेव क्या चाहते हैं, 7.5 हो चाहे ढैया हो, नहीं डरना। वीडियोस बनाते हैं हमारे जो मेरे बड़े हैं, हम मुझसे बड़े जो हैं, आदरणीय हैं, बहुत ही उनका सम्मान है, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा, शनि का सही मतलब प्रैक्टिकलिटी सिखाना है। अगर देखिए, ज्योतिष एक ज्योति है, एस्ट्रोलॉजी एक गाइडेंस है। गाइडेंस को प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको। अगर आप प्रेडिक्टिव लेवल पे चले जाओगे, हाँ देखो वीडियो चल रही है, देखते हैं आप क्या बोलने वाला, क्या अच्छा बुरा। अच्छे बुरे से पहले ये भी जान लो अच्छा होगा किस तरह का और बुरा होगा क्यों, क्या वजह हो सकती है, उसको कैसे बदलाव करना। बदलाव का कारण बनना चाहिए आपका एस्ट्रोलॉजी, जब देखने में फायदा है। अदरवाइज यू आर वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, ट्रस्ट मी। आप मुझसे बात करो या किसी और से बात करो, प्रैक्टिकलिटी के साथ हमेशा चलो। लाइफ में प्रैक्टिकलिटी है तो लाइफ में आपका विजडम, आपका जुपिटर अच्छे काम करेगा। देखिए, अपने से 10 कौन बैठ गया, कर्म में बैठ गया सैटर्न। जुपिटर से 11वां कौन बैठ गया, 11th, यानी डिजायर्स। डिजायर्स कौन, आपके अंदर जो डिजायर्स हैं उसमें प्रैक्टिकलिटी तो है ही नहीं, जो ग्रोथ है, जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है, उसमें बैठ गया राहु। 8th हाउस में राहु का बैठना साफ साफ बताता है कि भाई मैं इल्यूजन कंफ्यूजन दूंगा आपको। लेकिन अगर सैटर्न का सपोर्ट ले लिया, अगर आपने किसी डिजायर पूरी करने के लिए अगर एफर्ट मारा, फुल फ्लेज एफर्ट मार दिया आपने किस चीज के लिए, उस चीज को मुकम्मल करने के लिए, यानी पूरा करने के लिए, तो पूरी कायनात आपके साथ जुड़ जाएगी और आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज जरूर खुलेंगी। कुछ अनकन्वेंशनल करना पड़ेगा, अनऑर्थोडॉक्स करना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा, बाउंड्रीज ब्रेक करनी पड़ेगी, कुछ ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि वक्री है धर्म का अधिपति भी। पुराना विजडम, पुराने नॉलेज को यूज करो। अगर कोई रिश्ता टूट गया था, उस रिश्ते को हमने फिर भी हम आगे बढ़े ना, आज आए ना, हम 13 अक्टूबर तक पहुंच गए ना, हम इस वीक में 2025 में पहुंच गए। 2015 में भी कोई हुआ था, 2020 में कभी हुआ था, तो हम जब भी पहुंच गए ना 2013 के आसपास, डेफिनेटली 2013-14 में क्या नाम है आपका ब्रेकअप हुआ है, 2015 के आसपास 100% कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में हुई है। मैं आपको ऐसे बिना चार्ट देके बता सकता हूँ, लेकिन आपका चार्ट मिलेगा तो ज़्यादा बेटर समझा पाऊंगा। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो आज तक नहीं किया वो करने की जरूरत है। अनऑर्थोडॉक्स, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ क्रिएटिविटी निकाल के आपको अपने डिजायर्स पूरी करने के लिए, एफर्ट मार के कुछ पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यही थीम है और यही ढैया से बचने का सार है। बात कर लेते हैं लव के बारे में। देखिए, लव क्या बताता है, 5th लॉर्ड का मालिक 10th हाउस में बैठ गया है जुपिटर वक्री होके, जो हैप्पीनेस का, ग्रोथ का, फाइनेंस का, बुद्धि का, ज्ञान का कारक है, विजडम का कारक है। और राजा को भी ज्ञान की जरूरत पड़ती है, समझ रहे हो आप, राजा को भी ज्ञान की जरूरत पड़ती है। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान को भी रावण का वध करने के लिए विभीषण की हेल्प लेनी पड़ी थी और विभीषण ने सैक्रिफाइस किया था। तो आपकी थीम ही सैक्रिफाइस है, एफर्ट करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। उन्होंने क्या सैक्रिफाइस किया, अपने परिवार को छोड़कर, लंका को छोड़कर, कंफर्ट जोन को छोड़कर वो धर्म को अपनाया, जहां पे वन के नीचे धक्के खा के और वहां पर पता नहीं खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन वो शरणागत हो गए। उन्होंने कहा मेहनत जो सही है वो उसका रास्ता अपनाना है। तो सत्य का रास्ता अपनाना है। सत्य का रास्ता आपके लिए क्या हो सकता है, एफर्ट का रास्ता। एफर्ट किस तरीके से मारने हैं ये जानने के लिए आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की बात गाइडेंस लो। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कौन होगा, जुपिटर कोई भी हो सकता है, आपका फादर लाइक फिगर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, आपका कोई काउंसलर, हीलर, टीचर लाइक फिगर, बड़े भैया, एस्ट्रोलॉजर। इन दी एंड अगर आपको बात करनी है तो हमसे भी बात कर सकता है। डिटेल में बताने की जिम्मेदारी मेरी, वैल्यू प्रोवाइड करने की वीडियो के थ्रू मेरी, लेकिन इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी आपकी ही है। आई कांट डू एनीथिंग, आई एम नॉट ए मैजिशियन, आई कैन जस्ट पुट द राइट एफर्ट। और यही एफर्ट है मेरे लिए कि मैं आपको यहाँ पर आके सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए अब फाइनली बात कर लेते हैं लव के बारे में। देखिए, 5th लॉर्ड 10th में चला गया, अपने से 6 चला गया। 6th हाउस इज ऑल अबाउट हर्डल्स,
हर्डल्स करना पड़ेगा, और ऊपर से फिफ्थ क्या नाम है 7th हाउस में सैटर्न बैठे हैं, फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, तो लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम साफ साफ दिखा रहा है, पर्सनालिटी को वीक बना रहा है, और जो आप नहीं हो वो आपको बदलने में मजबूर कर रहा है। कोई धोखा होना, कोई सामने से आना, या एक टाइम पे दो नहीं तीन रिलेशनशिप की तरफ भागना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा दिखाई देगा मेरे को। और अगर आपने बाउंड्रीज ब्रेक की, यही टेस्ट टाइम है, यही सेक्रीफाइस करना है कि डिजायर्स, राहु इज ऑल अबाउट डिजायर्स, जो जुपिटर से 11th पे बैठा है, और ऊपर से सूर्य इस वीक नीच के हो जाएंगे, अपने से 3rd हाउस में चले गए पराक्रम में, और क्या नाम है नीच के हो गए। मरकरी ऊपर से कंबस्ट है, इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा, और जब इंटेलिजेंस भी काम नहीं कर रहा और आपका लगन का मालिक भी 16 तारीख को वीक वो नीच राशि में हो जाएंगे, वो बढ़ चुके हैं बहुत, ऑलमोस्ट वो 26-27 डिग्री पे आ चुके हैं, और वो ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं नीच राशि में 16 तारीख को मिड वीक में। तो ये भी ट्रांजिट दिखा रहा है भाई। जुपिटर से देख लूँ मैं 10th हाउस में, जुपिटर जो ज्ञान का कारक है, सर्वोपरि है। जुपिटर अगर चार्ट में अच्छा है तो आपकी हर चीज बच सकती है। अगर जुपिटर खराब, अगर आपकी वैल्यूज खराब, आपकी अगर इमेज खराब, आपका अगर दीन धर्म खराब हो गया, तो कोई नहीं बचा सकता आपको, भगवान स्वयं भगवान भी नहीं बचा सकता आपको। तो सैटर्न का सामने से देखना कोल्ड बना रहा है, कोई डिजायर्स ही नहीं, मतलब कोई डिजायर्स तो हैं, देखिए अनवांटेड डिजायर्स, अनरियलिस्टिक डिजायर्स होना, ठीक है, और अपने जो रियल आपका अपना है उसके प्रति आपका कोल्ड हो जाना। कितनी क्या डिलेमा है ना, मतलब क्या कंफ्यूजन चल रहा है आपके साथ। एक है जो मेरा अपना है, जिसके साथ मैंने अपने बंधन बांधा है, लव की बात कर लेते हैं, चलो सिंगल की बात कर लेते हैं, जिसके साथ मैंने अपना संबंध बांधा है और उसके साथ तो मेरे इमोशंस खराब हो रहे हैं, उसके साथ मैं वो कंपैटिबिलिटी फील नहीं कर रहा, कंपैशन नहीं आ रहा मेरे अंदर, और दूसरे के लिए मैं ममता फील कर रहा हूँ, यार वो कितना परेशान है, उसको मेरी जरूरत है, उससे मुझे बात करनी चाहिए। और एक जगह आप बैठ के जो आपको वेट कर रहा है, जो या तो आप या आपका सपोर्ट, दोनों में से किसी भी ले लीजिए, दोनों में से एक जना इस टाइम आपकी कुंडली बता रहा है लव रिलेशनशिप में कि वो पास्ट को याद कर रहा है, और वो एक कमरा पकड़ के, एक कोना पकड़ के रो रहा है कि कैसे ठीक करूं, और सामने वाला तो भटक रहा है कहीं और, या उसके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, सैटर्न ने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि उसको रियलिटी चेक दे दिया, बेटा लाइफ ऐसे नहीं चलेगी। लव रोमांटिसिज्म इज नॉट लाइफ, रोमांटिसिज्म एक पार्ट है लाइफ का, लव का एक पार्ट है, सिर्फ एक छोटा सा पार्ट। आप आए अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप के अंदर वो स्पार्क लाने के लिए, आपने वो लव मेकिंग, कडलिंग, वो सब कुछ है, XYZ, और कुछ भी गलत नहीं है, एवरीथिंग इज गुड, लेकिन देयर शुड बी अ लिमिट। और जो राहु यहाँ पर बैठ के बता रहा है कि मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाऊंगा, मैं 5th लॉर्ड को खराब करूंगा, क्योंकि 5th लॉर्ड के घर में बैठा है। जुपिटर के 2 घर हैं, एक 8th हाउस इस कुंडली में, इस लियो लग्न में, एक 8th हाउस का मालिक है, एक 5th हाउस का मालिक है। 8th हाउस का मालिक बैठ गया 10th हाउस में, तो वो बिजनेस के बारे में बात करेंगे। 5th की बात करूं तो उसका एक घर ये भी तो खराब कर रहा है ना, क्षति पहुंचा रहा है। तो ये दिक्कत थीम चल रही है आपके साथ, और स्टार्टिंग ऑफ द वीक फिर दोबारा रियलिटी चेक होगा आपके साथ। 13 तारीख को जब स्टार्टिंग करोगे आप, 13-14 के आसपास आओगे, तो चंद्रमा की सैटर्न के साथ युति बनेगी इस हफ्ते में, और आपको बहुत ज़्यादा कोल्डनेस, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, रियलिटी चेक होगा, और आपको मजबूर किया जाएगा सेक्रीफाइस करो, कुछ ना कुछ चूज वो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपका, ढाइया आने से पहले ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपका। फिर क्या नाम है आपका 8th हाउस में चलेगा, तो कोई ऐसा रिश्ता जिसमें आप अपने आप को सोचोगे यार इसके थ्रू मैं हील हो जाऊंगा, वो कुछ ना कुछ वहां गड़बड़ हो जाएगी, कंफ्यूजन, आप मतलब समझ लो ब्लैक होल में जा रहे हो। डार्क हाउस है 8th हाउस, वहां पे राहु बैठ गया, ऊपर से चंद्रमा की युति, राहु चंद्रमा ग्रहण बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिखाएगा आपको कि आपके लाइफ में वो डिस्टर्बेंस, कंफ्यूजन आ रही है, ठीक है, वो दिखाएगा। फिर चंद्रमा यहाँ आ गया आपका मिड वीक के बाद, सूर्य चलेंगे नीच का, सूर्य की सीधा प्रभाव पड़ गया 9th हाउस पे, तो अपना मालिक सूर्य नीच का तो हो गया, लाइट तो देगा भाग्य को। तो जैसे मिड वीक से निकलोगे तो आपका जो 12th लॉर्ड है 9th में पहुंचने के बाद 3rd हाउस से पराक्रम देगा, और आपके कोई दूर दराज के इंसान से बात करोगे आप, जब जाके आपको 9th हाउस इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, गुरु, टीचर, काउंसलर, एस्ट्रोलॉजर। 8th हाउस से भी हम 8th हाउस से एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, और 9th हाउस हम कैसा गुरु, कैसा एस्ट्रोलॉजर आपको मिलेगा उस चीज को भी देखते हैं। जुपिटर, सूर्य कहेगा भाई मैं तो अभी नीच का हूं, मैं तो हेल्प नहीं कर सकता, जब तेरे को एक प्रकाश दे देता हूं। वो कौन है? जुपिटर। वो गुरु तुल्य को इंसान लाइफ में आएगा, उसकी एडवाइस आपकी लाइफ में प्रॉस्पर करने में आपको हेल्प करेगी। बहुत ही एक सिंपल सा सार है, यू रियली नीड, जैसे श्री राम जी को स्वयं उन्हें मतलब उनको भी जरूरत पड़ी थी गाइडेंस की, उन्होंने भी उसको गुरु बना के उनसे पूछा कि ये कैसे, इनकी वो गला काटते थे रावण का, और रावण का एक और धड़ निकल के आ जाता था।
जब जाके पता चला नाभि में मारना पड़ेगा तीर, जब जाके वो एनर्जी का पता चला कि एनर्जी कहाँ मारनी है, कहाँ एफर्ट मारने हैं, वो एफर्ट पता चलेंगे आपको जुपिटर से। जुपिटर आपको एफर्ट के बारे में बताएगा, सैटर्न आपको कर्म के बारे में बताएगा। सैटर्न रेट्रोग्रेड कि भाई पुराने कर्मों से सीखो, जो पुरानी स्किल्स हैं उसको कैसे डेवलप करके अपनी लाइफ में एक अपने आप को न्यू ब्रांड बना सकते हो, ब्रांड लेवल नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हो। ये ढैया में पॉसिबल है डेफिनेटली। ढैया इज ऑल अबाउट, मुझे बहुत पसंद है ढैया, सैटर्न, 7.5। अरे भाई एक्सेप्टेंस आनी चाहिए बस। सैटर्न का मतलब है आप एक्सेप्ट कर लो, सैटर्न की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो खत्म हो जाएगी। और आप सोचोगे यार पैरों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, मन नहीं कर रहा, जाना तो पड़ेगा इवेंचुअली, लेकिन आप झीक के जाओगे तो आप कहोगे यार टाइम बहुत ऐसा चल रहा है। टाइम ऐसा नहीं चल रहा है, वो नीड है टाइम की। देखिए तो लव के बारे में बता दिया मैंने। इन दी मिड वीक के बाद आपको लास्ट में वीक में आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ सच में मुझे ग्रोथ कैसे करनी है। तो ये बहुत अच्छा समय है। जुपिटर वक्री से पहली बार इस वीक में 4 महीने में के अंदर अंदर फर्स्ट टाइम चंद्रमा मिलेंगे, और वो जुपिटर और चंद्रमा को बताएंगे कि आपका कॉन्शियस लेवल कैसे काम करना चाहिए। जुपिटर उनकी युति बनाएगी केंद्र में बैठ के गजकेसरी योग, वो बताएगी किस लोगों से मिलना है, कहाँ बैठना है, कहाँ एफर्ट मारने हैं और कौन सा तरीका होना चाहिए। तो अपने लाइफ में जितने भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं, जितने भी एक्सपीरियंस विजडम वाले बंदे हैं, उनसे कांटेक्ट करिए और उनसे जुड़िए, ठीक है। आपके जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप में अगर आपकी बात करूं लव के बारे में, तो आपका जो भी लव से रिलेटेड कोई दिक्कत चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, आपका मन मुटाव हो रखा है, दिल टूटा हुआ है और आप किसी की याद में आ गए हो, क्योंकि याद तो अब क्लियर दिखा रहा है जुपिटर रेट्रोग्रेड मतलब पास्ट। तो पास्ट कर्मा, पास्ट की कोई चीज आपको याद दिलाएगी जो आपके इमेज पे, आपके कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाएगी। स्टार्टिंग ऑफ द वीक बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाएगी। तो इन द एंड ऑफ द वीक में आपको वो हीलिंग एक एनर्जी मिलेगी, एक गाइडेंस मिलेगी। बुद्धि काम नहीं करेगी क्योंकि मरकरी कंबस्ट है, अस्त हो गया है सूर्य के साथ, और सूर्य भी नीच का हो गया, तो बुद्धि काम नहीं करेगी इस टाइम। तो ज्ञान लेने से काम चलेगा, ज्ञान देने से नहीं। अपना दिमाग चला के कुछ नहीं कर पाओगे। अब तक क्या कर लिया जो अब तक आप करोगे, तो बेटर रहेगा किसी गाइडेंस। मैं तो यही बोलूँगा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, किसी से भी बात करो, लेकिन जुपिटर रिलेटेड कोई भी हो, कोई एस्ट्रोलॉजर ही नहीं, कोई हीलर, कोई दोस्त, कोई बड़ा जो उसमें कोई ऐसा मामा, भाई, मौसा जी, कोई से भी हो सकता है, जीजू, कोई भी हो सकता है, XYZ, जिस पे आप ट्रस्ट करोगे, जो आपको जज ना करे और आपको लगता है कि सब आसपास आप कैसे हैं, जज करे, तो फिर तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाए। उनका कोई रोल नहीं है जज करने में आपको। दे ओनली नो तक कि एनर्जीज ऐसी हैं, ये तो होना ही था, ठीक है। मैरिज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मैरिज क्या बता रही है, 7th लॉर्ड 7th हाउस में, सैटर्न रेट्रोग्रेड और चंद्रमा के साथ युति बनाएंगे। चंद्रमा के साथ युति बनाने का मतलब हो गया है कि चंद्रमा क्या बोल रहा है, चंद्रमा के साथ रियलिटी चेक, परिवार में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जो आपकी अनरियलिस्टिक डिजायर्स हैं, तो उनको ठीक करने के लिए चंद्रमा को एक मैसेज देगा सैटर्न कि अब इसको गलतियों से सीखना पड़ेगा। अगर आप एक रिलेशनशिप में रह के बंधन में बंध गए, अग्नि को साक्षी मान के जो आपने एक बंधन बनाया था, आपको नहीं वर्कआउट किया, तो उसमें या तो क्लैरिटी की तरफ बढ़ो, या फिर एक के साथ भी हो और दूसरे के साथ भी हो। तो ये चीज़ तो सैटर्न को और जुपिटर को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। अपने घर की वजह से, इन लॉज की वजह से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रॉब्लम चल रही है। राहु 8th हाउस में राहु का बैठ जाना, इन लॉज से एक्सपेक्टेशन या इन लॉज के साथ कोई मतलब छोटी बात को बड़ा कैसे बनाना है, ये आपको इस टाइम आ रखा है। केतु ऊपर से 2nd हाउस स्पीच के बैठ गया, तो 8th हाउस में राहु, 2nd हाउस में स्पीच, जो तुम्हारी वाणी का होता, कुछ ऐसा बोल दोगे दिल टूट जाएगा। और मैं कहता हूं दिल टूट नहीं जाएगा, दिल टूट चुका है, उसे ठीक करने का समय है। लव के बारे में बात करूं तो उसे ठीक करने का समय आ गया है, शुरू हो चुका है। अब चीजों को, डेंट जो लगा है उसको हील करने का, जो दर्द था उसको खत्म करने का समय है। ये आने वाला है 6 महीने। अदरवाइज एक दर्द को ठीक नहीं करोगे तो नए दर्द को कैसे झेलोगे, एफर्ट कैसे मारोगे। तो आपकी लाइफ में अभी भी एक मौका देगा जुपिटर, जो आपके 4th हाउस को देखेगा, आपके 6th हाउस को देखेगा, आपके 2nd हाउस को देखेगा, तो आपकी वैल्यूज बढ़ाएगा, ठीक है। सैटर्न आपके भाग्य को देख रहा है, सैटर्न आपके उसको देख रहा है, वीनस को। तो ये भी चीजें हो गई। लव रिलेशनशिप को भी देख लेगा, लव रिलेशन के एस्पेक्ट में आ जाएगा सैटर्न, और सैटर्न के अलावा उसमें एस्पेक्ट में आ जाएंगे वीनस। तो ये भी आपको बताएगा कि भाई मैरिज में
कैसे चलना है। मैरिज इज ऑल अबाउट शूशा, मैरिज इज ऑल अबाउट हर दिन मुझे कैसे मंथन करना है, हर दिन मुझे कैसे गड्ढा खोदना है और अपनी सेवा को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए, क्योंकि आपका 7th लॉर्ड नेचुरली सैटर्न है। अब वीक की बात कर लें तो वीक बता रहे हैं, स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपको रियलिटी चेक होगा, फिर आपका इन लॉज के साथ फिर दोबारा से या तो उनके साथ कोई गलती माफी मामा होगा, उनके साथ ऐसी बात होगी कि आप क्लैरिटी की तरफ बढ़ोगे, क्योंकि वीनस भी आप जुपिटर की नज़रों में आ जाएगा, तो आपको ऐसा फील होगा कि अब मुझे आने वाला समय त्यौहार का है, तो कुछ चीज़ों को सॉर्ट करने में ही फायदा है। तो अगर ऐसा लग रहा है और ऐसा किसी की कृपा से आपको विजडम मिल गई तो गो फॉर इट, ट्रस्ट मी, गो फॉर इट, मज़ा आएगा लाइफ में। पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हैप्पीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिजायर्स का क्या है, ये तो आज है, कल को भी बढ़ेंगी, ये तो बढ़ेंगी, ये तो कम नहीं होने की। तो आपने रियलिटी चेक के साथ साथ अपनी पुरानी गलतियों को क्षमा याचना मांगते हुए बढ़ाना है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक थोड़ा टफ रहेगा, लेकिन इन द एंड ऑफ द वीक कहीं ना कहीं अच्छी ग्रेस, अच्छी लाइवलीनेस, अच्छी हैप्पीनेस, एक बाहर जाके शॉपिंग करना, शॉपिंग के लिए प्लान बनाना, हाथ में पैसा आना, स्पाउस पैसा देगा आपको, ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है जुपिटर वीनस कहीं ना कहीं पैसा देंगे, घर में कुछ नई चीज़ लाना, घर का गृह प्रवेश कराना, इस तरह की चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट हो जाएंगी आपकी लाइफ में। तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है फॉर द फाइनेंशियल आउटपुट, कि फाइनेंशियली आप कुछ भी कर सकते हो, मार्केट जा सकते हो, वो भी आपने को कहीं ना कहीं हील करेगी। और हो सके तो वो ही हस्बैंड के साथ जाने का प्लान बनाए, अगर प्लानिंग बनती है, आपका कोऑर्डिनेशन बनता है तो। जॉब के बारे में बात कर लेते हैं। जॉब क्या बता रहा है, 10th लॉर्ड 7th में चला गया, देखिए 6th लॉर्ड का 7th में चले जाना और चंद्रमा का उससे मिल जाना आपके 12th लॉर्ड का, तो कहीं ना कहीं कलीग से दिक्कत, इवन सर्वेंट से दिक्कत। आपके सर्वेंट भी नहीं सुनेगा इस टाइम, आपको लगेगा मेरा बॉस नहीं सुनता है, मेरे कलीग में आपके सर्वेंट भी नहीं सुनेगा, ऐसा भी फील होगा। लेकिन उनके साथ बैठ के आप बात कर सकते हो, भाई क्या प्रॉब्लम है, जो मैं बताता हूँ, मैं बोलता हूँ चाय लाने के लिए या मैं बोलता हूँ कोई फाइल लाने के लिए, आप टाइम से क्यों नहीं लाते हो, ठीक है। हम्बलनेस का कारक है, हम्बलनेस का समय चल रहा है ये। सेक्रीफाइस करो, ईगो, फॉल्स ईगो को खत्म करना है। फॉल्स ईगो के चक्कर में ही मरोगे, क्योंकि ईगो के चक्कर में ही तो सूर्य नीच की तरफ बढ़ रहा है, तो ईगो, फॉल्स ईगो आ रहा है। जितनी आपकी अथॉरिटी नहीं है, जितनी आपकी पावर नहीं है जॉब की, किसी ने अच्छे से बात क्या कर लिया, आपने सोचा कि मैं मालिक बन गया, तो वो आपको रियलिटी चेक दिखा देगा। और रियलिटी चेक आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीक में भी मिल जाएगा और मिल चुका होगा, आई एम वेरी श्योर, ठीक है। तो अगर नहीं मिले तो उससे भी बचना, थैंक गॉड ना मिले, और आप मेरी गाइडेंस को इंप्लीमेंट करो, तो ये चीज़ें आपको बचा लेंगी, बहुत सारी चीज़ें को सॉल्व कर लोगे आप अपने स्टार्टिंग ऑफ द वीक और मिड वीक। मतलब मैं समझता हूँ वेडनेसडे थर्सडे तक तो आपने अपने ऊपर कंट्रोल करना है, वीकेंड में आपने धूम मचा देनी है, आनंद लेना है। आपको कहीं ना कहीं अच्छा प्रमोशन, अच्छा लोगों का सपोर्ट, आपको अपने बंदों का सपोर्ट मिलेगा। सूर्य आपका नीच का हो गया, तो कहीं ना कहीं अथॉरिटी के साथ पावर में नहीं जाना है, अथॉरिटी के साथ ज़्यादा ना भरोसा करना है, ना उनके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क करना है। जैसे कर रहे हैं आपकी कंपनी, आपका जॉब, अब मैं तो जॉब करता हूँ, मेरे को मेरी सैलरी का क्रेडिट होनी चाहिए, मेरी मेहनत का मुझे मिल जाना चाहिए, दैट्स इट। आपका ये एक्सपेक्टेशन ही आपको आगे लेके जाएगा, ट्रस्ट मी। जी हजूरी का काम है, जॉब जी हजूरी है भाई, करनी पड़ेगी। हमने भी किया, आप भी कर रहे हो, आप भी कर रहे हो, तो करना ही पड़ेगा। और जॉब ढूंढ रहे हो तो हो सकता है इन दी एंड ऑफ द वीक आपको कोई ना कोई जॉब में से आप प्लान करते रहो, अपना एफर्ट मारते रहो, कहीं ना कहीं जॉब इन दी एंड ऑफ द जॉब मिलने की कुछ आसार है। और जो मिल रही है ना, पकड़ लेना, आने दो। फेस्टिव सीजन आ रहा है, घर में भी अच्छी वाइब बनेगी, आपको भी कुछ मिलेगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा, ढैया आ रही है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। बिजनेस क्या बता रहा है आपका, बिजनेस बता रहा है 10th लॉर्ड किसका कारक है, शुक्र देखेगा अपने घर को, चलो बढ़िया हो गया, अपने 10th लॉर्ड को बचाएं। तो कहीं ना कहीं आपका जो बिजनेस है अब उसमें ग्रोथ अच्छी मिलने वाली है। अगर आपका जुपिटर पहले से वक्री है आपकी कुंडली में, तो आपको तो और भी ज़्यादा हैप्पीनेस आपकी लाइफ में, और भी ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है। तो कहीं ना कहीं पैसा ही पैसा, मौजा ही मौजा है। लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द वीक में मेहनत है, सैटर्न चंद्रमा का अच्छा फील नहीं कराया। पैसा आएगा तो कोई ना कोई टेंशन में पैसा आएगा, कोई ना कोई स्ट्रेस में पैसा आएगा, और फिर ऑल ऑफ सडन मिड वीक के बाद चीज़ें बहुत सॉल्व होने लगेंगी। भाग्य सपोर्ट करेगा। जहाँ से उम्मीद नहीं थी कि ये क्लाइंट मुझे पैसा दे के जाएगा, या इन्वेस्टमेंट मेरे पास आएगी, या ये मेरा प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, वो भी होने लगेगा। लेकिन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लेते रहो। अगर अपनी लाइफ में इन 6 महीनों को सच में आपने नेक्स्ट लेवल लेके जाना, तो ये सब्जेक्ट मैटर एडवाइस, एक्सपर्ट की एडवाइस, किसी गुरु की एडवाइस, आपका बिजनेस है, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी आपका बंदा है ना, उसके पास पहुँच जाओ, शरणागत हो जाओ, क्या तो कि जी मुझे गाइडेंस चाहिए और मुझे ये दिक्कत हो रही है। मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं इन द एंड ऑफ द वीक, बहुत सुंदर अच्छा समय जाएगा आपका।
और कहीं ना कहीं सूर्यदेव भी आपके भाग्य को देखेंगे, अपनी लगन को तो बचाएंगे, खुद नीच के होगे लेकिन अपने घर को खराब होने से तो बचाएंगे ही बचाएंगे। तो आपके भाग्य को देखेंगे, और जब चंद्रमा आ जाएगा भाग्य में तो आपका पूर्णिमा के टाइम पे, पूर्णिमा के समय कहीं ना कहीं चीज़ें आपको हीलिंग एनर्जी देंगी। जब लाइफ में स्ट्रगल से निकलोगे तो पूर्णिमा आपको ऐसी रात होगी आपकी लाइफ की कि आपको चंद्रमा के नीचे बैठना जरूर चाहिए, आपको मून लाइट लेनी चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करें, 5th लॉर्ड 10th में बैठ गया, वक्री होकर बैठ गया, बेटा सैक्रिफाइस द थीम, सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस, क्योंकि जुपिटर आपका रेट्रोग्रेड हो गया। अब आपका जो ध्यान होना चाहिए वो सारा विजडम और टीचिंग और क्या नाम है लर्निंग को होना चाहिए। अगर आपने अब भी अपने से 12th हाउस में बैठा है, 5th हाउस से 4th हाउस में बैठ गया वीनस, तो लाइफ में प्रपोजल्स आना, ये आपको मतलब आपकी लाइफ में प्रपोजल एक समझ लीजिए 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, और आपको स्ट्रगल कराएगी, और आपका समय कब तक खराब कर देगी, दिसंबर तक का समय खराब कर देगी। ये 2 महीने आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद आप कहोगे ना मैं पढ़ा ना मैं कुछ करा और सारी चीज़ों में लग गया। तो वीक के साथ साथ मैं बताता रहूँगा, रेमेडीज बताऊँगा। देखो दोस्ती यारी अच्छी है, कोई बात नहीं, रिलेशनशिप भी अच्छा है, लेकिन तब तक अच्छा है जब वो इम्पैक्ट ना करे हमारी किसी चीज़ को, वो बड़े डिसीजंस को इम्पैक्ट ना करे, इफेक्ट ना करे, तो ठीक है, कोई भी सब चलेंगे साथ में। लेकिन अगर वो पढ़ाई पे और आपकी क्रिएटिविटी पे, आपके सोचने के नज़रिए पे, आप पढ़ाई बुक खोल रहे हो और आपका मन भाग रहा है कहीं और, तो समझ लेना बेटा घंटी रेड फ्लैग है, वो समझ लो रेड फ्लैग आ गया आपकी लाइफ में। और स्टार्टिंग ऑफ द वीक थोड़ी सी स्ट्रेस, टेंशन के चक्कर में कहीं और भागोगे। टेंशन है एक रिलेशनशिप को छोड़ने की, तो दूसरी को मतलब मूव ऑन करने के लिए आपने दूसरी गोली खा ली, एक गोली से डाइजेस्ट नहीं हो रही, दूसरी गोली खाने के लिए आप रेडी हो, तो फिर आपकी समझ। और बाकी आप तो भाई स्टूडेंट, तो आज की डेट में 14, 15, 18 से लेके 25 साल की उम्र के बच्चे ज़्यादा समझदार हैं, हम सब तो बेवकूफ़ हैं, ठीक है, मतलब शायद पता नहीं, आई डोंट नो। लक के बारे में बात कर लेते हैं। लक क्या बता रहा है, देखिए आपका लक का स्वामी कौन है, मंगल का बैठ गए 11th हाउस में बैठ गए, तो दोस्तों से मिलना, दोस्तों से जुड़ना, कुछ नया परचेजिंग करना, अपनी लाइफ में कुछ क्या नाम है नया ऐड ऑन करना, ऐसा कुछ थीम बनी हुई है। कहीं ना कहीं मिड वीक के बाद जब पूर्णिमा आएगी, पूर्णिमा पे फुल फ्लैज मून जब दिखेगा तो आपकी लाइफ में एक अच्छा ग्रोथ आएगा, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ा सा मतलब मैं कह सकता हूँ कि 50-50 है, क्योंकि आपका लगन का स्वामी भी नीच का हो जाएगा मिड वीक के बाद। तो पूर्णिमा के बाद अपनी धीरे धीरे एफर्ट सेक्रीफाइस करके, एफर्ट डाल के, जो थीम है, थीम को इग्नोर नहीं करना, थीम है उसी के अकॉर्डिंग आपको 50% मिलेगा, अदरवाइज वो भी समझ लीजिए कहीं ना कहीं नीचे जा सकता है। आप राजा हो, लीडर बनने का समय है, अथॉरिटी नेम फेम दिखाने का समय नहीं है। रेमेडी के बारे में बात कर ले, देखिए पूर्णिमा का दिन है, पूर्णिमा की रात को बैठ जाइए, ठीक है, चंद्रमा के नीचे रूफ पे जाइए, बैठिए और पानी पीजिए खूब सारा उस दिन। जितनी भी एंजाइटी स्ट्रेस है, उल्टी आने वाली है, परेशान चल रही है, वॉमिटिंग का फील आ रहा है, ये सब निकल जाएगा। कैसे? आपने चंद्रमा के नीचे बैठना है और मैनिफेस्ट क्या करना है कि मैं कैसे लाइफ में एक सही गाइडेंस या सही गुरु और सही अबेंडेंस को कैसे अट्रैक्ट कर सकती हूँ, हेल्दी वेल्दी कैसे हो सकती हूँ मैं, वो ग्रोथ आपको नेक्स्ट डे से ही मिलना शुरू हो जाएगी। ट्रस्ट मी ये आपको मिल जाएगी। और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप वीक में कम से कम 2 बार देखें, आपको बहुत मेजर लेवल पे इम्पैक्ट दिखेगा। और सूर्य को जल चढ़ाना कदापि मत भूलिएगा, कोई भी सिचुएशन हो, किसी टाइम भी उठो, सूर्य को जल चढ़ाओ, सूर्य को अर्घ दो, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ो, राम जी की स्तुति कर सकते हो, लाइफ में एबंडेंस, हैप्पीनेस, पीस को और अपने लक को बढ़ा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे।